तो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एजुकेशन एंड न्यूज़। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be able to get the notification when I will upload the videos, okay, on YouTube, and share it also so that your friends will able to enjoy the video from electricity chapter part 1. यह वीडियोज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के पार्ट 1 है। एक ओके, आपका समय बिना बर्बाद किए हुए, आपका कीमती समय बिना बर्बाद किए हुए मैं आगे चलता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग है आज क्योंकि मैं आज अपना नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपना नोट्स से आज बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं टॉपिक लेसन 1 में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, हाँ द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच वो वाला नहीं समझना, नहीं ट्री वाला नहीं, ट्री वाला नहीं, ट्री वाला बिल्कुल नहीं। ये ब्रांच यहाँ पर कोई पार्ट होता है। ओके, फिजिक्स का पार्ट होता है, फिजिक्स का पार्ट। आप ट्री का पार्ट नहीं समझना, आप फिजिक्स का पार्ट। ओके ओके, सॉरी सॉरी। The branch of physics which deals with the study of electric charge and their force is called electricity. Simple. इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? फिजिक्स का वैसा भाग जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके अफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या कारण क्या होता है? ग्लोइंग ऑफ बल्ब, रनिंग ऑफ फैन, एन ए डी सी, मैनी मोर। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ दिख रहा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यह एक प्रॉपर्टी है। ओके, मैं आपको डिफाइन भी बता देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना पाएँ। ओके, एक ये क्या है, मैं अभी पहले इसका डिफाइन बताता हूँ। ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे so electrical and magnetic phenomena is called electric charge or charge. Simple. Okay. Now एक ऐसा फिनोमेना है इलेक्ट्रिक चार्ज, आप देख पा रहे होंगे यहाँ। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिनोमेनन है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ आपने सही पढ़ा। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है? एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी को तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कह देते हैं, जिसको द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने सुना? हाँ, सुन गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको अच्छा से दिख पा रहा होगा। अरे आँख ना है, दिखेगा क्यों नहीं? ठीक है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, उनके बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ टू टाइप्स। ओके, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आप थिंकिंग में ना मत जाना, आप थिंकिंग में मत जाना। एक पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। यहाँ पर फिजिक्स है, आप जानते हो कि फिजिक्स बहुत अलग होता है यार, बहुत अलग होता है। आप बहुत अलग सेल आप पढ़े होगे। सेल, CELL, सेल मीन्स कोशिका बायोलॉजी में होता है। यहाँ देख लीजिए आप, सेल मीन्स क्या होता है? बैटरी को होता है। क्या होता है यार? बैटरी, बैटरी होता है, बैटरी। ओके, और आप सेल पढ़े होंगे, मोबाइल फ़ोन होता है एक जगह। आप देखिए बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है फिजिक्स का। ओके, तो फिजिक्स में सबका वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। आप देख रहे होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक ना। और देखिए दूसरा प्रॉपर्टी हम जाते हैं तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। आप अगर जो मैग्नेटिक फिनोमिनन में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल
और नॉर्थ पोल जो होता है, जब दोनों को नज़दीक लिया जाता है तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। ओके, अगर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ दोनों को जोड़ा जाए तो अट्रैक्शन होता है। जैसे आप स्कूल में आप समझ गए होंगे, आपके बीच और गर्ल्स के बीच आप समझ गए होंगे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन बॉयज बॉयज के बीच रिपल्सन होता है, समझ गए ना? हाँ, आप तो समझदार हैं ना। ओके, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का मैं एक अलग वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। हालांकि अभी मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, मैं दूंगा, अगर जो नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड कर सकता हूँ। ओके, चार्ज इज अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दिस क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, पहले बताऊंगा। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है भाई? होता यही है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप पूछेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है क्या? तो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जान गए होंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज उसी को बोलते हैं जो किसी भी, जब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो किसका मल्टीपल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप चार्ज के बारे में बोलेंगे तो एक जो होता है मनुष्य में जो चार्ज होता है वो गर्म होता है। अब पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि गर्म दल और एक ठंडा दल। ओके, नरम दल, वो वाला चार्ज नहीं लाइएगा, वो वाला चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, वो पूरे देश को भी बिगाड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर फिजिक्स में अलग चार्ज है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स आप जानते होंगे, स्टैटिक मीन्स शांत, बिल्कुल शांत। वो वाला नहीं शांत जो हम लोग शांत रहते हैं ना, खट 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 कर करते हैं, वो नहीं, वो वाला बिल्कुल नहीं। स्टैटिक मीन्स स्थिर, स्थिर। ओके, स्थिर। स्टिल्ड वाटर जानते हैं आप? स्टिल्ड वाटर जब वो शांत रहता है, शांत, वही स्टैटिक। वो स्टैटिक मतलब जो आगे नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता, पीछे नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, वहीं पर शांत में रहता है, ठीक है। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना स्टैचू, वही वही सिंपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो अगर हम बात करें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को तो क्या होता है, तो ये होता है, इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर एफर्ट्स। वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, रेस्ट में होता है, और रेस्ट में होता है, और उसके एफर्ट्स जो होते हैं वही तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो जो होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स क्या कर सकते हैं, उसको एफर्ट्स कर देते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? एक बहुत कुछ कर सकता है यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीज़ कर सकता है। आपको भी कर सकता है, ये आपको भी कर सकता है। आपको करंट लगा देगा ये 440 वोल्ट वाला, 1100 वोल्ट वाला लगेगा तो समझ लीजिए आप क्या होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जिसमें जो चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं, डील्स विद द चार्ज इन मोशन एंड देयर एफर्ट्स। ओके, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, सिंपल में दिया गया है सब चीज़। करंट का वर्ड मीनिंग यहाँ देख सकते हैं। करंट फिजिक्स के अलावा, फिजिक्स में भी वही वर्ड मीनिंग होता है, पर फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। करंट जो होता है वो दूसरे थी में लीजिएगा, दूसरे लैंग्वेज में, तो फ्लोइंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। ओके, अब हम बात करते हैं मास ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको समझने की बात है, ठीक ना। आप यहाँ समझ सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10 तो सब पर आ रहा है, ठीक ना, पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन में सेम नहीं है, सिर्फ
सेम नहीं है। ओके, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये जो वेट होता है एक 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, इसीलिए इतना बहुत ज़्यादा कम है। ओके, ये एब्सोल्यूट मास सबका दिया हुआ है, आप 9th में पढ़े होंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप समझ सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है, ठीक ना। ओके, आप ये भी पढ़ोगे कि एटम जो है, एटम में दो होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एटॉमिक मास जो लिया जाता है यही दोनों का लिया जाता है, यही दोनों को जोड़ कर लिया जाता है, ठीक ना। अगर जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली जो होता है वो चार्ज उस पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये मास का बात है, मास तो अलग अलग होता है, ठीक ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, ठीक ना। मास ऑफ प्रोटॉन का हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें और मास ऑफ न्यूट्रॉन का बात करें तो दोनों सेम होते हैं लगभग, ठीक ना। थोड़ा सा अंतर होता होगा जिसमें हम बोल देते हैं क्या क्या ये सॉरी, ये बोल देते हैं, हाँ क्या पढ़े थे, क्या आइसोटॉप और आइसोबार, ठीक ना, जो चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसमें दोनों पढ़े होंगे 9th क्लास में ही। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली जो होता है एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों दोनों काट दिया। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है प्लस में होता है, तो दोनों काट दिया, क्या हो गया, जीरो। अब कहें कि चार्ज जब न्यूट्रल होता है तो करंट क्यों लगता है, करंट भाई जब लगता है जब वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस बिगड़ता है कब, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वन बॉडी टू ट्रांसफर टू अनदर बॉडी, जब एक वस्तु जो होता है दूसरे वस्तु में जब ट्रांसफ़र हो जाता है तभी बैलेंस बिगड़ जाता है। और बैलेंस बिगड़ गया तो आप जानते हैं आपका, आप अब जब साइकिल चलाते हुए होते हैं या बाइक चलाए हुए होते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ता है तो आपका क्या हो जाता है, हड्डी टूटता है ना। बिल्कुल सही बोला, वही होता है उसके साथ, अगर बैलेंस बिगड़ता है तो वही चार्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ तो ये पढ़ा दिया। ओके, यहाँ फंडामेंटल चार्ज आप देख रहे होंगे। फंडामेंटल चार्ज होता क्या है भाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े थे ना सेल में, और अब चार्ज पढ़ना है, फंडामेंटल चार्ज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, देखिए फंडामेंटल यूनिट नहीं ऑफ लाइफ नहीं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए बायोलॉजी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल, सेल होता है ना। और यहाँ फंडामेंटल चार्ज पढ़ना भाई, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन नेचर इज नॉन एज फंडामेंटल चार्ज। इन नेचर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जितना भी मिनिमम जो चार्ज है पॉसिबल है नेचर में उसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। जैसे मिनिमम का वर्ड आ जाता है फंडामेंटल में, आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है। ओके, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो आपका बोला जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोलेंगे फिजिक्स में बायोलॉजी का बात अलग होता है। ओके, अब आपको मैं इस तरह से समझा दिया हूँ कि आप भूल नहीं सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि अगर जो न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। देख रहे हैं कि आप दोनों इक्वल चार्ज का है, इसीलिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले नोट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर जो दोनों इक्वल होगा, ओके, पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज, अगर जो दोनों इक्वल होगा तो ये जो है बहुत सारे इक्वल, तो एक चार्ज जो है क्रिएट नहीं करता है, ठीक ना। पर चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, पर चार्ज ये इससे कोई करंट नहीं। पॉजिटिवली चार्ज, अब देखिए ये अनबैलेंस हो गया है, चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है तो अनबैलेंस हो गया है, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। और निगेटिवली चार्ज अगर करंट लग रहा है लग जाएगा क्योंकि अनबैलेंस हो गया ना। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा, तीसरे नंबर में निगेटिवली चार्ज में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है प्रोटॉन से, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक ना। अब बात करते हैं द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ मटेरियल। ओके, जो ये ट्रांसफ़र यहाँ पर बॉन्डिंग थोड़ा सा गलत मीनिंग लिखा गया, BONDING होगा। जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग ऑफ एनर्जी ऑफ मटेरियल, वो किस तरह का बॉन्ड बना रहा है,
ठीक ना। उसी पर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, तो उस बॉन्ड पर निर्भर करता है कि वो कैसे, मतलब अगर जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, तो सब का जो बॉन्ड है अलग अलग होगा। पर हम अगर जो कंडक्टर में ही बात करें तो सिल्वर का अलग बॉन्ड होता है, और फिर कॉपर का अलग होता है, फिर एल्यूमिनियम का अलग होता है। तीनों का, चारों का, जितने भी ग्रेफाइट भी जो होता है वो करंट जो है पास करता है, ठीक ना। फिर कंडक्टर है, ग्रेफाइट इज ओनली अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लो बॉन्डिंग एनर्जी टू हाई बॉन्डिंग एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा LBE से HBE मूव करता है। क्या? LBE, इट मीन्स लो बॉन्डिंग एनर्जी, आपको याद रखना है। और टू हाई बॉन्डिंग एनर्जी HBE। देखिए, अब पानी कभी देखे हैं आप? पानी कभी देखे हैं? नहीं देखे ना, बात तो ये है। 2 ग्लास जार में पानी लीजिए, बीच में एक पंप ले लीजिए, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करना है। आप अगर दोनों को एक सिंक जो होता है ना उससे क्लोज कर दीजिए, एक में ज़्यादा पानी डालिए, एक में कम पानी डालिए, ठीक है। आप जब सिंक को खोलेंगे तो दोनों में इक्वल हो जाता है। और अब देखिए ट्रांसफ़र कब कहाँ से कहाँ किया। ट्रांसफ़र हाई से लो में किया और दोनों इक्वल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का बात ही अलग है, यहाँ लो बॉन्डिंग एनर्जी से हाई बॉन्डिंग एनर्जी ट्रांसफ़र करता है कौन? मूव होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो है कॉन्वेंशनली जो है, जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो है, वो हमेशा हाई बॉन्डिंग एनर्जी टू लो बॉन्डिंग एनर्जी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। रूजवेल्ट यहाँ नहीं मैंने लिखा है, एक पर्सन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट आ गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था आप देखिए। 2 ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क एंड 2 ग्लास रॉड रब्ड विथ फर। 2 ग्लास रॉड को किससे रगड़ा गया? रब मतलब रगड़ना होता है, ठीक ना, रगड़ा और पूरा कंटिन्यूसली। ओके, कंटिन्यूसली, हाँ, सिल्क से रगड़ना होता है। ओके, एंड जो 4 को लेना है उसमें 2 को सिल्क से रगड़ना है और 2 ग्लास रॉड को जो बचे हुए थे उसको फर के साथ रगड़ना है। अब देखिए कंक्लूजन क्या आया। व्हाट इज कंक्लूजन? अब देखेंगे, आप देख सकते हैं अच्छे से। कंक्लूजन ये है, हाँ, कंक्लूजन क्या है? GR गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क गेट्स नेगेटिव चार्ज। GR का मतलब आप समझ गए होंगे, ग्लास रॉड। ओके, ग्लास रॉड, यहाँ सॉरी यहाँ पर ER लिखा गया है, यहाँ पर ग्लास रॉड। ओके, गेट्स पॉजिटिव चार्ज। GR जो है वो पॉजिटिव चार्ज गेट करता है और सिल्क जो है नेगेटिव चार्ज गेट करता है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की। यहाँ पर GR होगा, GR गेट्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड फर गेट्स पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ER लिखा गया, यहाँ पर GR होगा, सॉरी। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्ज। फिर चार्ज बार बार मूड खराब कर दिया यार। ओके दोस्तों, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव ही रहेगा। तो आप कौन से रहना पसंद करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की जीत होती है, नेगेटिव की जीत नहीं होती। पर यहाँ चार्ज है यार, पॉजिटिवली थिंकिंग की बात मैं कर रहा था। ओके, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज, अब मैंने ये पहले भी बताया है कि लाइक चार्ज जो होते हैं क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपल्सन होता है दोनों के बीच में। आप बॉय हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बॉय हो और एक दूसरा बॉय, दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा नहीं होता है ऐसे ही, उतना अट्रैक्शन नहीं होता रिपल्सन जितना आप में
और सी और ही, आप में ही हैं और सीधा समझते हैं लड़की, गर्ल्स। ओके, अट्रैक्शन होता है ना, बिल्कुल होता है, समझ गया। ओके, टू लाइक चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर इफ़ वन इज ह्यूज एंड अदर इज वेरी स्मॉल चार्ज। जो दो लाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर जो एक दोनों का, अगर जो टू लाइक चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट आ गया है, ठीक ना। नोट में आप लिख सकते हैं टू लाइक चार्ज में अट्रैक्ट ईच अदर इफ़ वन इज ह्यूज एंड अनदर इज वेरी स्मॉल चार्ज। दो चार्ज अट्रैक्ट हो सकते हैं कब, जब एक बहुत बड़ा रहेगा और एक बहुत छोटा रहेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव से। ओके, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बता दिया पहले ही। ओके, पर आप फिर से पढ़ सकते हैं, यहाँ लर्न कर सकते हैं। इट स्टेट दैट हाउ मच इज पॉजिटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट स्टेट्स दैट how much positive, how much is possible on an object, possible charge of an object, okay sorry, थोड़ा सा गलती है, possible charge on an object, it states that how much is possible charge on an object according to this, the charge present on any object is equal to integral multiple of fundamental charge। आपको मैंने पहले ही बताया है फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ना होता है, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, मैं थोड़ा सा 1.9 बोल दिया था क्योंकि प्रोटॉन का जो मास था 1.9 इंटू 10⁻⁻27 था, इसीलिए 1.9 गलती से आ गई। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वही होता है। और ये यही स्टेट करता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज कि कोई भी वस्तु का चार्ज जो होगा वो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का वो मल्टीपल होगा। अब फैक्टर ऑफ मल्टीपल पढ़े होगा ना, देखिए यहाँ मैथ आ गया, आपको मैथ भी बता देता हूँ। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आप 10 का टेबल है, सॉरी 10 हम लेते हैं, 10 का फैक्टर कौन होगा, सॉरी 1 2 5 10, 10 का फैक्टर ये ना होगा। अब 10 का मल्टीपल लें तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, जितना 90, और उसके बाद 100 101 110 120, जितना वो सब क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल दे दिया है कि 1.16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल होगा अगर जो कोई बड़ी पर चार्ज हो तो। कौन ये स्टेट करता है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, मैं एक बार फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैक करके। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये करता है कि ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट कितना भी चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर जो कोई बड़ी पर चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। और वो भले ही एक बड़ी से दूसरे बड़ी में ट्रांसफ़र हो, लेकिन चार्ज जो होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो कांस्टेंट होते हैं, सिस्टम में भी कांस्टेंट होते हैं। उसको सिर्फ मूव किया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। एट रेस्ट, अब हम बात करते हैं एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ अ चार्ज इट एट रेस्ट, अगर जो चार्ज अगर कोई रेस्ट में होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें बात की थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर जो मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर जो एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएंट एनर्जी भी। यहाँ 3 चीज़ आ गया है, ठीक ना। रेडिएंट एनर्जी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके फुली, यहाँ पर आपको सिर्फ ओवरव्यू देंगे थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास,
डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास आप देख सकते हैं। मास मीन्स क्या होता है। अब क्लास 9th में आप मास के बारे में पढ़े होंगे, मास और वेट के बारे में पढ़े होंगे। मास और वेट, वेट इजकल टू होता है जो वेट फोर्स होता है, ठीक ना। मास, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। अब वेट और मास को हम नहीं, दोनों को सेम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, दोनों को सेम नहीं कर सकते हैं। और वेट इजकल टू मैंने पढ़ा था मास इंटू शायद हाइट था, ऐसे ही, ओके। ग्रेविटी mg था, सॉरी mg, w इजकल टू वेट निकालना हो तो। डिफरेंस बिटवीन चार्ज और मास के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जो होता है कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो विदाउट मास के नहीं, कोई भी चार्ज उस पर क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक ना। कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा विदाउट किसके, मास के। बट इट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। आप कोई भी मास उठा लो, मास वो वाला नहीं समझना, चिकन और बिरयानी ये सब समझ नहीं लेना, ठीक ना, मटन भी नहीं समझना। मैं मास का वजन का बात कर रहा हूँ। मास आप अगर जो कोई स्टोन को उठा लो तो वो स्टोन में ये हो ही सकता है कि उस पर चार्ज हो, ना भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हो, मोबाइल में भी पढ़ रहे हो, ये हो ही सकता है कि उसमें चार्ज हो, हाँ चार्ज होता है। उसके बगल में आप पेन एक ठो ले लो, कॉपी नोट्स उतारो, आप पेन में आप ये बता सकते हो कि इसमें चार्ज हो, नहीं भी हो सकता है, ओके। तो एक मास जो होता है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब चार्ज में हम इस एसआई यूनिट कूलम, जो चार्ज का जो एसआई यूनिट है कूलम होता है। मास का तो सब जानता है, आप भी जानते हैं, बच्चे बच्चे कच्चे कच्चे जानते हैं, केजी होता है। चार्ज जो है जीरो हो सकता है, हाँ, बट मास जीरो नहीं होगा। मास जीरो नहीं होगा तो हम बोलेंगे, अरे बोलेंगे ही नहीं कि मास है इसमें, ओके। इसीलिए मास जीरो हो ही नहीं सकता। एक सोना भी रहेगा ना तो कम कुछ मास होगा, अगर मास नहीं रहेगा तो बोलेंगे ही नहीं। पर चार्ज को हम जीरो बोल सकते हैं। इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और, बट मास पॉजिटिव नहीं हो सकता है। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है पर मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओनली सॉरी, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। अब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज मैंने आपको पहले बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं जाकर। अब 2 स्लाइड और बचे हैं, उसको बता देता हूँ। व्हाट इज चार्जिंग। हाँ दोस्तों, चार्जिंग, आपको चार्ज कर दूंगा मैं, ओके, आपको चार्ज कर दूंगा। द प्रोसेस बाय विच वी प्रोवाइड अ नेट चार्ज टू अ बॉडी इज टर्म्ड एज चार्जिंग। अगर जो हम किसी बॉडी पर अगर जो नेट चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसे ही हम चार्ज करते हैं, ओके। द प्रोसेस बाय विच वी प्रोवाइड अ नेट चार्ज टू अ बॉडी इज टर्म्ड एज चार्जिंग, ओके। आप नोट्स बना रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। आप यहाँ चार्जिंग के बारे में बोलें तो नेट चार्ज किसके किसके द्वारा क्रिएट कर सकता है आप, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, 3 को है, ठीक ना, जिसके द्वारा हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब डिफरेंस यहाँ पर फ्रिक्शन चार्ज जो हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे। फ्रिक्शन आपने 8 में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन का जो है हानि क्या है, लाभ क्या है। और कंडक्शन तो आप जानते हैं कि अगर जो हम एक वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम एक चम्मच लेते हैं, चम्मच के स्पून जिसको बोलते हैं, अगली भाग को हम इस पे रखते हैं, किस पे, स्टोव पे, उसके बाद वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है पीछे भी, क्यों, ड्यू टू कंडक्शन। आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में। और फ्रिक्शन चार्ज कैसे होता है क्रिएट, वो तो आप लोग जानते हो, रगड़ते 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 आप ये जो सिल्क और ये फिर सिल्क और ये सिल्क और ग्लास रॉड में जो ये क्रिएट चार्ज हुआ था वो किसके कारण हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में जो मैंने पढ़ा था वो किसके कारण हुआ था, ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके।
अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन जो होता है, वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज एंड अदर अनचार्ज। जैसे कंडक्शन में एक बड़ी चार्ज होना चाहिए और एक बड़ी अनचार्ज होना चाहिए, बहुत सारे इन कंटैक्ट, और दोनों कंटैक्ट में होना चाहिए। और इंडक्शन का बात करें तो इंडक्शन में सूरज की रोशनी आपके पास आती होगी, ठीक ना। सूरज की रोशनी से कोई वस्तु चार्ज हो जाए, ओके, चार्ज होता है, तो उसी को इंडक्शन कहते हैं। और वो कंटैक्ट में नहीं होता है, वो कंटैक्ट में नहीं होता है, इसीलिए इसको इंडक्शन बोल देते हैं, ठीक ना। बोथ आर केप्ट नियर बट नॉट इन कंटेक्ट। हम इंडक्शन में पढ़ रहे हैं, बोथ आर केप्ट नियर, दोनों को एक नियर में रखा जाता है बट कंटैक्ट में कभी नहीं। वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज एंड अदर अनचार्ज। इसमें भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज होना चाहिए और एक अनचार्ज होना चाहिए, एक कम से कम एक चार्ज होना चाहिए और एक अनचार्ज, ओके। अब हम कंडक्शन का बात करें तो वन ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज, एक कंडक्शन में भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो चार्ज होना चाहिए और दूसरा अनचार्ज। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, ओके दोस्तों। है, देखिए इसी डिफरेंस ही पढ़ेंगे अभी। कंडक्शन और इंडक्शन का ही डिफरेंस है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक प्लेस। कंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस होता है, और लेकिन इंडक्शन में ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। जो ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण यहाँ पर जो है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसमें देखिए कंडक्शन में चार्ज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट वैरी, चार्जेज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट वैरी। जो चार्ज होता है चार्ज ऑब्जेक्ट पर अलग अलग होता है, और चार्ज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट डोंट वेरी, और इसमें वैरी नहीं करता है, ठीक है। मासेज ऑफ, जैसे सूर्य की अगर जो किरण दो ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो दोनों का सेम होगा। मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट वेरी, मास जो होता है दोनों ऑब्जेक्ट का वेरी करता है, लेकिन मास ऑफ एनी ओनली अनचार्ज बॉडीज वेरीज बट मास ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट डजंट वेरी, ओके। अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स द सेम चार्ज ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट बट अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स ऑपोजिट चार्ज। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी: कंडक्टर, इंसुलेटर, semiconductor, dielectric, okay. Now moves to next slide. Conductor, the substances through which electric charge can flow easily as term as conductor. कंडक्टर होता क्या है? वैसा सबस्टांस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है। द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजली आर टर्म्ड एज कंडक्टर। वैसा सबस्टांस जिसके तहत इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो इजली कर सकता है, उसी को जो हम कंडक्टर कहते हैं ना। पीबी, जैसे पीबी लीड जिसको कहते हैं, प्लम्बम इसका नेम, प्लम्बम जो है इसका जर्मन नेम नहीं, अभी ये लैटिन नेम है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट शायद बैरियम, एक्सेप्ट वन मिनट, ओनली बैरियम, सॉरी बैरियम नहीं होगा। इंसुलेटर, द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैनॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? वैसा सबस्टांस जिसके चलते जो होता है वो ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं होता है। तो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इसके चलते जो होता है इंसुलेटर है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। कंडक्टर में होता है, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये कंडक्टर हैं, ओके। सेमी कंडक्टर का बात करें, द सबस्टांसेस व्हिच आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर गुड दो बार लिखा गया, सॉरी, यहाँ पर नॉर एक बार बोल देना चाहूँगा, द सबस्टांस व्हिच आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉर बैड कंडक्टर नॉर गुड इंसुलेटर, सही से बिल्कुल सही, इट्स नॉन एज सेमी कंडक्टर एज लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, arsenic, etc. It is of two types, M type and E type. It will be learned.
you will have to learn later about it in class 10, 11th or 12th. Dielectric, a substance which is a poor conductor of electricity but an efficient supporter of electric field is called dielectric. मिका ग्लास प्लास्टिक, ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं बट सपोर्ट करते हैं, जैसे तार का कवर जो होता है ये क्या मिका ग्लास प्लास्टिक ये सब सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए इसको डाइलेक्ट्रिक कहा गया. So in the end I would like to say you subscribe my channel if you enjoy the video and share it also, and press the bell icon so that you will be able to get the notification when I will upload the videos on YouTube. Thank you.